जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कर रहे हैं। शुरू करते हैं बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना से। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इससे पहले बालकांड का पहले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जे ही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। पटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में है, सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, दे सज्ञ फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित, मन मज्जहि अति अनुरागा। लहहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।
वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी की नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति का ही फल है और जब साधन तो फूल है। सट सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुआई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उन्हें रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करने वाले होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुबाहु सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रत दी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। आगे से अब शुरू होती है खल वंदना। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिनियो बाएं। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस बिसाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहा साखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन
धनी धनेशा उदय केत सम हित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परम अकाल जो लगी तनु परिह रही, जिम हिम उपल कृषि दली गर रही, बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनहु तेती, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बच्चन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीत, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसकीन निहोरा, तीनह निज ओर न लाउब भोरा, बायस पली ऐ अति अनुरागा, होय निरामिस कमहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती करी है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों के बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है संत असंत वंदना। बंदौ संत असजन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जौक झिमि गुण बिलगाहि, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार के उबारने वाले, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन्न भल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सर ब्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई ये पे लइये लइये नीचाई नीच, सुधा सराई अमरता गरल सारे मीच। भलाई भला भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष के मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा।
ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, सग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की गाथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्राह्मण के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजात। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनी माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंका वनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग बिरासा, निगमागम गुण दोष निभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजात। दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन और मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहई, पय परिहरि बारी बिकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुबाहु करम बरी आई, भले प्रकृति सब सुखई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलिस दुख दोष बिमल जसु देहि। खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुख भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। लख्य सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजी अहि तेऊ। उग्रहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण न त्राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कि ये ही कुबेसु साधु सनमानु, जिमि जंग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज प्रसंगा, नीचे ही मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखई पुराण मजु मसी होई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई। कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंगर पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचार पुरुष इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विदिकेन। शशि शोषक पोषक समुझु, जस जग अप जस दीन।
महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर एक को सुयस और दूसरे को अपयस दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, मनु, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल नभ थलबासी, जी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम बालकांड के तुलसीदास जी की दीनता से प्रारंभ करेंगे। आगे भी ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।